निखिल जी कह रहे हैं प्रणाम। आशीष भाई कल तो क्लास खराब हो गई, दिक्कत आ रही थी बार बार। आप सभी कह रहे थे जी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, वीडियो रुक रही है। फिर वो आपने देखा हो कल की जो क्लास है वो अगर आप अभी भी चला रहे होंगे थोड़ी सी अटक अटक के चल रही है। तो जहां से हमने कल की क्लास छोड़ी थी वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और आज कोशिश करेंगे थोड़ा ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि तबीयत तो भाई बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है। जीवन मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे समय तक जो है वो तबीयत खराब हो गई हो। वरना मैं क्लास व्लास में आता हूँ अपने आप एनर्जी बढ़ने लगती है। शायद जुकाम वुकाम कहते हैं कि छोटा, मैं कह रहा हूँ लोग कहते हैं कि बुखार हो जाए जुकाम नजला ना हो, मैं कह रहा हूँ छोटा मोटा कैंसर हो जाए पर ये जुकाम वुकाम नहीं होना चाहिए। बड़ा मामला गड़बड़ है इसमें। केशव अमृतपाल, गुलाब सन, नाम पढ़ने वाले इनका क्या लिखा है। आकाश पटेल सर क्लास है क्या? क्लास है भाई। कुंडा की धरती से प्रणाम कर रहे हैं अमितपाल। कुंडा वही वाला कुंडा, राजा भैया वाला। सर कल क्लास कितने बजे से? कल 7:30 बजे से ही है शाम को। कल भी मैंने आपके लिए क्लास रखी है क्योंकि आपकी क्लास में थोड़ा सा इस वीक में बहुत लॉस हो गया। शुरू के 2 दिन तो मैं पढ़ा ही नहीं पाया, तीसरे दिन भी हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए, जितना मेरे से हो पाया हिम्मत उतना मैंने किया। और कल फर्जी क्लास खराब हो गई कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, ठीक है। तो राजकमल प्रजापति, सपना कुमारी, आकाश, प्रीति, भाई देखो थोड़ा बहुत मैं अगर वैसे करूं तो इरिटेट मत होना, कहीं जुकाम उखाम की आवाज आए और आप कहे सर सर कैसे कर रहे हैं, सुरड़ सुरड़ कर रहे हैं। मेरी क्लास वाला ऑफ करने में बहुत कम विचार रहता है मेरा। अगर मेरे बिल्कुल ही हालत ऐसी हो ना कि मान लो मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ, भाई तबीयत खराब कैसे पड़ा हूँ, बाल वाल खड़े हैं ऐसे और बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तभी करता हूँ मैं। वरना मेरा होता है कि भले आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, जितना भी शरीर अलाउ करे वो लो, क्योंकि काम हम करते रहते हैं ना तो शरीर अपने आप भी रिकवरी करता है। कई बार आप क्या करते होंगे, हल्का सा तबीयत खराब हुई, अरे आज नहीं पढ़ेंगे तबीयत खराब हो गई, तो कई बार मेंटल भी होता है। अगर आप कहोगे नहीं कोई बात नहीं, जितना होता है उतना पढ़ाई करते हैं, आज मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, मान लो रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, चलो इंग्लिश में कुछ पढ़ लेते हैं या रीजनिंग का कुछ पढ़ लेते हैं, तो आपकी बॉडी भी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। तो मेरा मानना यह है कि मेडिसिन के साथ में हमारा जो काम है, जो कार्य है, चाहे हम स्टूडेंट है पढ़ना है तो पढ़ना, टीचर है पढ़ाना है, कोई आप सरकारी नौकरी करो तो वो काम भी एक मेडिसिन की तरह ही काम करता है। बाकी आप कितने पॉजिटिव है, आप कितने कामचोर हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो कल की क्लास हमने यहाँ पे रोकी थी, मैंने वही वाला पेज रखा है यहाँ पे। तो कल मैं आपको बता रहा था कि भाई हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। और एक लाइन में कई बार रिपीट कर चुका हूं पिछली क्लास में कि मान लो जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये मान लो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, आवेशित कण। तो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास में मैं यहां से यहां तक किसी चार्ज को लेकर जाऊंगा, मान लो मेरे पास कोई क्यू चार्ज है और मैं इसे बी से पॉइंट ए की तरफ लेके जा रहा हूं, तो मैं जब इसे यहां से यहां तक लेके जाऊंगा तो बाकी जो चार्ज रखे हैं ना, मुझे इन सबके अगेंस्ट वर्क कार्य करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में कि जब किसी वस्तु को हम जमीन से उठाते हैं तो हमें mgh कार्य करना पड़ता है, तो किसी वस्तु को उठाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ऐसे यहां पर भी है कि जब मैं किसी चार्ज को, आवेश को एक से दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो बाकी जो चार्ज हैं उन वो क्या करेंगे, इस चार्ज को बिल्कुल ऐसे जान नहीं देंगे। ये चाहेगा कि मेरी तरफ को आ जाए, ये चाहेगा कि इधर को, ये हर एक इसमें फोर्स लगाएंगे, लेकिन तब भी मैं जबरदस्ती से यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं तो कुछ वर्क, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जो चार्ज लेके जा रहा हूं अगर वो एकांक आवेश हो, यूनिट चार्ज हो, यानी कि 1 कूलाम हो, तो 1 कूलाम चार्ज को एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये बात हमने कई बार रिपीट की थी, आज डेफिनेशन लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। एक तो पता नहीं यार ये निशान सा कैसे बन गया है बोर्ड पे, पानी चलाने का हमारी हिम्मत नहीं हो रही इस पे, कहीं ऐसा ना हो कि खराबी हो जाए। आपको भी दिख रहा है क्या निशान सा अजीब सा? ये कोई धूल सी गीले से उस पर चला देते हैं तो हो जाता है, वैसे दिख रहा है। दिक्कत क्या है कि बोर्ड वोर्ड बड़े महंगे होते हैं, 2-2 सवा 2 लाख रुपए के आते हैं, इन पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। लग रहा है घर वालों ने एक्सपेरिमेंट कर दिया है, इस पे गीला कपड़ा मारा 100%। लिखेंगे यहाँ पे दी वर्क डन, हिंदी में लिखवाऊंगा अभी, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट यानी कि एकांक, टू
द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट का मतलब है बेटा कि जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसे हम लेके जा रहे हैं एक से दूसरे बिंदु तक। द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in an electric field is called electric potential difference between these two points। हिंदी में लिखेंगे एकांक धनात्मक, एक कलर बनाते हैं अभी, एकांक नहीं, मजा नहीं आया इस कलर में। डार्क से येलो बनाया था हमने एक दिन, वो बढ़िया कलर था शायद ये, हाँ। एकांक यानी कि एक कूलम, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश यानी जिसमें हम परीक्षण कर रहे हैं, जिसे हम लेके जा रहे हैं, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच, यानी में क्या कार्य दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बेटा डेफिनेशन भी आती है इसकी, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या कहा, बाय डेफिनेशन एकांक आवेश को, यूनिट चार्ज को एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या कार्य, एक से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। तो जी टेक्निकल टीम ने मैकेनिक्स से प्रैक्टिस क्वेश्चन की जगह गलती से फिजिक्स के नोट्स अपलोड कर दिए। अभी हमने मैकेनिक्स से क्वेश्चन हमने दिए ही नहीं। हमने कहा तो था तुम्हारे से कि जब तबीयत ठीक हो जाएगी हमारी तो तब हम देंगे, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चन, पीडीएफ मर्ज करनी पड़ेगी, तो इतना आसान नहीं है। अभी मैं केवल पिछले कई दिनों से मैं बस क्लास स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले बेड से उठता हूँ, थोड़ा क्लास वाला स्टार्ट की, थोड़ा सा पानी वानी पिया, क्योंकि दवाई खा रहा हूँ, दवाई ऐसी देते हैं नजले जुकाम में ना कि उसमें नींद आती है पूरा दिन, ये बड़ी समस्या है। वो सिट्राजिन की गोली लगा के दे देते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है, अभी मैं कुछ काम कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा था आपसे कि जब हो जाएंगे तो दे देंगे क्वेश्चन, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ लो। बस तुम्हें नोट्स इकट्ठे करने की, क्वेश्चन इकट्ठे करने की आदत पड़ी हुई है, पढ़ने पर ध्यान तुम्हारा कम से कम है। अब देखो, अब मैंने कहा कि डेफिनेशन में क्या है कि एकांक आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य है। तो मान लो कि मैं भाई क्यू चार्ज लेकर आया, जैसे अब हमने क्यू लिखा था, अब मैं एकांक की जगह मैंने मान लो कि क्यू चार्ज लेकर आया एक से दूसरे बिंदु तक, तो मुझे क्यू चार्ज को लेके आने में डब्लू काम करना पड़ा। मान लो कि मैं चार्ज लेकर आया 10 कूलम, 12 कूलम, 18, 25 कूलम, तो क्यू चार्ज को लेकर आने में मुझे डब्लू काम करना पड़ा। ठीक है, तो एकांक आवेश को लेकर आने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर क्यू चार्ज लाने में डब्लू करना पड़ा तो एकांक के लिए बनेगा डब्लू बाई क्यू, और एकांक आवेश को लाने में क्या क्या कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो विभवांतर का सिंबल होता है डेल्टा, होता है चेंज के लिए, अंतर के लिए, और विभवांतर को लिखते हैं वी से। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा डब्लू बाई क्यू। यानी अब मैं जब आपसे न्यूमेरिकल पूछूंगा तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल होता है इसका, 3 में से 2 चीजें आपको मिलेंगी। मान लो उसने कहा कि 36 कूलम चार्ज को लाने में 100 जूल काम करना पड़ा, तो कितना विभवांतर, तो कार्य कितना करना पड़ा ऊपर लिख देंगे, कितना चार्ज लेकर आए नीचे लिख देंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। वॉइस गई है? नहीं, वॉइस कुछ नहीं गई, अपना मोबाइल चेक करो।
ठीक, अब मैंने क्या कहा आपसे कि विभवांतर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। विभवांतर को लिखते हैं हम डेल्टा वी से, पोटेंशियल डिफरेंस को, और फॉर्मूला होता है इसका डब्लू, यानी कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। ठीक, अच्छा आगे देखना, अगर मैं वर्क को, यार कलर अच्छे से बन नहीं पा रहा है, जो कलर हम चाह रहे हैं डार्क येलो, बार बनाएगा। हाँ, अगर वर्क को बेटा हम जूल में नापे, हाँ ये वाला कलर चाह रहा था मैं, जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट हम क्या यूज करें, कुलाम। ठीक, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में हम कब नापेंगे, अगर वर्क के लिए हम जूल का यूज करें और चार्ज के लिए कुलाम का। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कुलाम के। अब मैं आपसे यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछने वाला हूं इससे, अब इस फॉर्मूले को आप लिख लो कि विभवांतर का जो फॉर्मूला है, विभवांतर का जो फॉर्मूला है वो है W बटे Q। भाई इतना याद कर लोगे नहीं कर लोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। बस ध्यान रखना है कि वर्क को जूल में ही नापना है, चार्ज को कुलाम में नापना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बनेगी वोल्ट। इतना हम याद रख लेंगे। दूसरी चीज, इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और सुंदर से लिखूं, मैंने कहा कि विभवांतर का जो फॉर्मूला है वो W बाई Q है, यानी विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर क्या, दोनों, मान लो कि ये जो पॉइंट बी है इस पर जो पोटेंशियल है, जो विभव है, उसे मैं लिख रहा हूं VB से, और जो ए पर है पोटेंशियल विभव उसे लिख रहा हूं मैं VA से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं VA माइनस VB। भाई अंतर होता ना, अंतर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं कहां से कहां तक लेके आ रहा हूं चार्ज को, बी से ए पे लेके आ रहा हूं, तो फाइनल पॉइंट तो ए है। तो ए पर अगर पोटेंशियल VA है और बी पर VB है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को चाहे आप ऐसे लिखो डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q, या ऐसे लिख लो VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q। अगर आप बी से ए पॉइंट पे जा रहे हो तो VA माइनस VB ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज, अभी जब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कह रहा हूं मैं, तो मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कह रहे हैं कि एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य है। मान लो कहीं पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच में एक से दूसरे बिंदु तक मुझे एकांक आवेश को लेके जाना है, तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो ये जो मेरा पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट बी मेरा इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर, अनंत पर मतलब कि ये जो चार्ज पार्टिकल पड़े हैं इनके इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके वैद्युत क्षेत्र से बाहर, मान लो कि जो बी पॉइंट है बहुत दूर है ये, तो अगर पॉइंट बी को अगर मैं ये बोल दूं कि इफ पॉइंट बी इज एट इंफिनिटी, यानी कहने का मतलब है यदि बिंदु बी अनंत पर हो, अनंत पर का मतलब कि बहुत दूर हो, बहुत दूर, तो यानी कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट बी तो अनंत पे है, तो यानी क्या बन जाएगा कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य है। भाई अभी हम क्या करें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य है, लेकिन बिंदु बी तो अनंत पे है। तो अगर पॉइंट बी अनंत पर हो तो पता क्या होगा, अगर कोई पॉइंट अनंत पे है तो उसका पोटेंशियल हम मानते हैं जीरो, कि अगर कोई पॉइंट अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है, तो रेफरेंस के लिए हम उसका पोटेंशियल मानते हैं जीरो, कि उसका विभव जीरो है। तो अगर इसे मैं जीरो लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q। अगर ये पॉइंट बी अनंत पे हो तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, तो W बाई Q हो गया। यानी ऐसे एक डेफिनेशन क्या बनी, अब मेरे पास ये तो थी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, कि एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एकांक आवेश को एक से दूसरे बिंदु नहीं, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य, उस बिंदु का विभव कहलाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो अनंत से इस बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य है, पोटेंशियल, लेकिन एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो जब मैं आपसे कहूंगा, जब डेफिनेशन दिखाऊंगा अभी मैं आपको, एक डेफिनेशन में लिखा होगा कि एकांक आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य है, तो एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अनंत से किसी बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य है, अगर वो किसी बिंदु का बिंदु पी है, तो उस बिंदु का पोटेंशियल कहलाएगा, विभव कहलाएगा। अभी मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनती है। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में एक से दूसरा बिंदु शब्द लिखा होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में
वैद्युत विभव की डेफिनेशन में होगा कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि बहुत दूर से। तो यहां पे लिखेंगे द वर्क डन, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझ में आ जाएगा अपने आप। द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point in electric field is called electric potential at that point। हिंदी में लिखेंगे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। विभव को लिखते हैं हम खाली V से, और एक इसका फॉर्मूला होता है W/Q। यानी कि अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करना, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पेपर में पोटेंशियल निकालना हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, विभव निकालना हो चाहे विभवांतर निकालना हो, विभव को बस V से लिख देते हैं, विभवांतर को डेल्टा V से। दोनों का फॉर्मूला W/Q ही है कि कितना वर्क किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। बस फर्क क्या है कि विभव में पोटेंशियल में जो कार्य है वो क्या है, अनंत से, यानी कि बहुत दूर से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, और वहां पर क्या है, विभवांतर में एक से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो दोनों के फॉर्मूले में वर्क कार्य ही है, कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, दोनों को वोल्ट में ही नापेंगे, लेकिन वर्क होना चाहिए जूल में, चार्ज होना चाहिए कुलाम में। तो चार्ज को कुलाम में ही पुट करना है, वर्क को जूल में। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम नापते हैं वोल्ट में। अब देखो, अब मैं अगर ऐसे हटा दूं सारी चीज को और आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आऊं, उन्हें बड़े आराम से आप कर लेंगे। तो थोड़ा सा ना जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल से शब्द ज्यादा है, तो आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि मैं मान लो कि मुझे कोई चार्ज, कोई आवेश जो है उसे एक से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है। तो एक से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में मुझे उसमें धक्का मारना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, कुछ वर्क कार्य करना पड़ेगा। तो जो हम वर्क करेंगे वही दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और पिछली क्लास में मैंने कहा था कि धक्का मारने काम, पुश करने काम करने काम करेगी बैटरी या सेल। तो जब बैटरी या सेल लगाते हैं वो चार्ज को पुश करती है, धक्का मारती है कि ताकि चार्ज सर्किट में आगे बढ़े। तो जितनी ज्यादा वोल्ट की बैटरी होगी वो उतना ज्यादा काम करेगी, तो उतने ज्यादा पुश करेगी, तो वहां पे चार्ज तेजी से भागेगा, तो अच्छी करंट बनेगी। जब करंट पड़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। अभी के लिए क्या ध्यान रखेंगे, अगर मैंने आपसे कहा कि एक से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, एक से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेकर जाने में किया गया वर्क, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लेकर आने में क्या कार्य, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इन्हें हम वोल्ट में नापते हैं, फॉर्मूला सेम है W/Q। अगर ये 2-3 बात भी मोटी मोटी सी आपको याद है तो आप देखो आप काफी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक मिनट को, एक मैंने क्लास में ऐसा कुछ, अच्छा इसमें पर सोल्ड होंगे वो, हटाना पड़ेगा। सोल्ड है कि अनसोल्ड है, देखते हैं एक सेकंड। जैसे सबसे पहले वाला क्वेश्चन करोगे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारी बातें याद हो जाएंगी। रोशन कुमार, बिंद्रा, शुभम शर्मा, गौरव शर्मा, केशव वर्मा, वसीम अहमद, करो। ये कह रहा है कि एक बिंदु ए से बिंदु बी तक एक आवेश को लिया जाता है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ को
कह रहा है एक आवेश को लेके जा रहे हैं, तो कह रहा प्रक्रिया में प्रति इकाई यानी कि एकांक, एक कुलाम आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ए से बी पर जा रहे हैं, फाइनल पॉइंट क्या है, बी है इस बार, तो हो जाएगा वी बी माइनस वी इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या कार्य है, दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कहलाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी। अगर वो कहता कि अनंत से बिंदु ए तक लाने में क्या गया कार्य, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल, अनंत से बिंदु बी तक लाने में क्या गया कार्य, तो पोटेंशियल हो जाता बी पर। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। समझ गए बात को। वसीम, निखिल, अमित, आशीष, शर्मिला, सबका ठीक था ये। एक ही करना, ये नहीं, एक ही है। जूल पर कुलाम इज सेम एज, जूल पर कुलाम किसके बराबर है। तो यहाँ तो अभी आपने खैर ये रिसेंटली पढ़ा है तो आप कर लोगे, लेकिन पेपर में तो आप बहुत कुछ पढ़ के जाओगे। तो अचानक से ऐसा कुछ आए तो देखो कैसे करना है उसे। और इस सब भैया क्वेश्चन का नंबर भी लिखना है साथ में, खाली ABCD नहीं लिखना। आप देखो क्वेश्चन लिखा है कि जूल पर कुलाम क्या है, तो जूल किसके लिए होता है, आपको सोचना है कि जूल होता है वर्क कार्य के लिए। तो वर्क कार्य के लिए तो हम W लिख देंगे, और कुलाम किसके लिए होता है, Q के लिए। ये W बाई क्यू, ये तो सर ने किसका फॉर्मूला बताया था, मैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का, उसे तो हम वोल्ट में नापते हैं। तो आप बोल देंगे जूल पर कुलाम किसके बराबर है, वोल्ट के। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उससे मैंने आपसे क्या बोला था कि चलो पोटेंशियल की डायमेंशन लिखते हैं, बीमा लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने उस समय आपसे क्या बोला था कि किसी की भी बीमा लिखनी है तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी यूनिट लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, पोटेंशियल, तो इसकी यूनिट क्या बनी बेटा, वोल्ट। तो मैंने कहा था कि पहले आप उसकी यूनिट लिख लो, लेकिन यूनिट तो एक साइंटिस्ट का नाम है वोल्ट। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी साइंटिस्ट का नाम आ जाए तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वहां तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया था, लेकिन अब तो आपको पता है कि एक वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट होता है जूल पर कुलाम के। तो देखो ये जूल, ये कुलाम, तो आप चाहो तो आप यहां से डायमेंशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, और एक वोल्ट तो जूल पर कुलाम के बराबर है। तो यहाँ देखो हमने आपको बताया था कि जूल के लिए आप डायरेक्ट याद रखो ml स्क्वायर टी की पावर -2, कुलाम के लिए हमने कहा था कि डायरेक्ट याद रखना है AT। तो सोल्व किया था हमने, क्या बना था, ml स्क्वायर टी की पावर -3 A की पावर -1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला उस दिन मैंने आपसे कहा था कि विभव को वोल्ट में नापते हैं और एक वोल्ट होता है जूल पर कुलाम के बराबर। तो इस फॉर्मूले से लिखवाया था मैंने वो आपको, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। एक बात और ध्यान रखना कि जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, विभवांतर, इसका एक दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है, ये भी लिख लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक दूसरा नाम वोल्टेज है। अगर मैं आपसे कह दूं कि वोल्टेज है 220 वोल्ट, 220, तो यानी कि दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 220 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक अदर नेम होता है वोल्टेज, अदर नेम है वोल्टेज। तो विभवांतर को हम वोल्टेज भी कह देते हैं, वो एक ही बात है, वोल्टेज कहो चाहे विभवांतर कहो। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने और आएंगे, ये आपको करने हैं। ये करो क्वेश्चन नंबर 7। आज सही चल रही है ना क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कल मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार एक तो आप लोग मंडे ट्यूसडे को मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके बाद में अगले दिन क्लास ली, वो भी पूरा का पूरा एटम भी नहीं पढ़ा है, और कल भी आप लोगों का टाइम खराब हो गया। खासतौर से जो लाइव आते हैं, चलो जो बाद में क्लास लेते हैं उनका तो टाइम खराब नहीं हुआ होगा, उनके सामने तो इतनी ही वीडियो होगी। रेखा कोरी, सपना कुमारी, संजय कुमार वर्मा, मंगल कुमार मेहता, रोबिन, अक्षय पटेल, करते रहो भाई। इसने कहा कि एक बिंदु पर विभव 20 वोल्ट है, तो पोटेंशियल बता दिया। विभव को मैंने कहा था कि 20 से लिखते हैं, तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल है 20 वोल्ट। तो न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना, हमेशा ऐसा यूनिट यूज करेंगे, तो वोल्ट में लिख रखा, ठीक है। तो कह रहा है कि 0.5 कुलाम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा। तो कितना चार्ज लेकर आए हम, 0.5 कुलाम। तो कह रहा है कितना कार्य किया गया होगा। तो जैसे आपने पोटेंशियल देखा, विभव का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, W/Q, लेकिन हमें यहाँ पे वर्क निकालना है, तो वर्क क्या हो जाएगा, QV। Q कितना है 0.5, ये कितना है 20, तो कितना आएगा सोल्व करके 10 जूल। तो 7वें का आंसर बनेगा बी ऑप्शन, जो हमें श्याम कुमार गुप्ता, गौरव, अमित, निखिल, केशव बता रहे हैं, अभिषेक, राजभर, शर्मिला, मोहित, बहुत बढ़िया, सबका आंसर ठीक है 10 जूल, ठीक है। तो यानी कि फॉर्मूला आपको पता है, फिर आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा।
और मैं बता रहा हूं, जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से रेलवे ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आए हैं, बहुत, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो हो सकता है आप में जो इस समय क्लास ले रहा है तो उससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में लग जाए, तुक्का। एक करो, ध्यान से करना। मुकेश कुमार, संजय वर्मा, बिंद्रा जी, प्यारे लाल कुमार, प्रभीता रॉय, करते रहो। इसने कहा है कि जब 10 माइक्रो कुलाम, बेटा आपको ये सिंबल जो है ना, ये माइक्रो का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है माइक्रो। ठीक, इसने कहा कि जब 10 माइक्रो कुलाम आवेश के कण को अनंत से एक बिंदु पी तक लाया जाता है तो बाह्य बलों द्वारा 2 मिली जूल कार्य किया जाता है, पी पर विभव क्या होगा। तो इसने आपको चार्ज बता दिया कि 10 माइक्रो कुलाम का आवेश लेकर आ रहे हैं, कार्य 2 मिली जूल करना पड़ रहा, तो पोटेंशियल क्या होगा। क्वेश्चन का नंबर, इसका आंसर जोड़ लिखेंगे। सब बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। इसलिए कि जब 10 माइक्रो कुलाम आवेश के कण को, तो कितना चार्ज लेकर आ रहे हैं हम, 10 माइक्रो कुलाम। मैंने कहा था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें आपको ऐसा यूनिट यूज करनी है, यानी कि जो वैल्यू दे रखी जो कि तो वही चिपका दो। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो बेटा चार्ज की यूनिट माइक्रो कुलाम नहीं होती, कुलाम होती है, तो इसे आपको माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलना पड़ेगा। तो जब ये माइक्रो दिखे इसके 10 की पावर -6 चिपका देना। और कितना वर्क करना पड़ रहा है, 2 मिली जूल। कार्य की यूनिट जूल होती है ना कि मिली जूल, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना पड़ेगा, मिली और माइक्रो को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक, तो कह रहा है कि पी पर पोटेंशियल, तो किसी बिंदु पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वर्क किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। तो वर्क किया है 2 गुणा 10 की पावर -3 का, और चार्ज कितना है 10 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करने बैठेंगे तो 10 की पावर 6 जो है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 3 बचेगा। नीचे 10 लिखा है, एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, तो पोटेंशियल आ जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, जिनका 200 वोल्ट आया उनका ठीक है। 38वें का बी आंसर आएगा। हाँ, ये सबका बी आ रहा है। संजय, शर्मिला, श्याम, रोशन, निखिल, बिंद्रा जी, बहुत कम बच्चों ने ट्राई किया भाई ये क्वेश्चन है। निखिल, गौरव शर्मा, रोशन, सवनम, श्याम गुप्ता, शर्मिला, अभी रेखा का गलत हो गया ये, आकाश, अमित, और बहुत सारे बच्चे तो मेरे बताने के बाद आंसर दे रहे हैं। अब भाई ये बताओ, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या नहीं था जो आपको चाहिए था। भाई चार्ज आपको चाहिए, वो दे रखा है, आपको वर्क भी दे रखा है, तो पोटेंशियल के फॉर्मूले दो ही तो चीज होती है, वर्क और चार्ज। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने कहा था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें ऐसा यूनिट देख लो, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की कुलाम। क्या जूल और कुलाम में ही लिखा है क्या, कुलाम में नहीं, माइक्रो में तो बदल लिया, जूल में नहीं, मिली जूल में तो बदल लिया। अब इसमें भी अगर आप टाइम लगाएंगे फिर तो खैर हदी हो जाएगी। एक करो लास्ट, क्वेश्चन नंबर 33। मंगल, संजय, अनिल, रोबिन, कोमल, करते रहो। कह रहा है कि 5 मिली कुलाम के आवेश को अनंत से एक बिंदु पी तक लाने में कितना कार्य होगा जिस पर विभव 12 वोल्ट है। तो पोटेंशियल कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, बिंदु पी पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल है। चार्ज कितना लेकर आए, 5 मिली कुलाम, मिली कुलाम। चार्ज को नापते हैं कुलाम में,
5 गुणा 10⁻³ कूलम हो जाएगा। मिली होता 10⁻³ और माइक्रो होता 10⁻⁶। तो कह रहा कितना वर्क कार्य करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल दे रखा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q, तो वर्क हो जाएगा QV। 5 गुणा 10⁻³ है और ये कितना दे रखा 12, 12 पंजे 60, तो 60 गुणा 10⁻³ यानी कि 6 गुणा 10⁻² जूल का काम करना पड़ेगा। तो 6 गुणा 10⁻² यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 33वें का बी आएगा, सबका सही आ रहा है बी। संजय, केशव, अमित सबका ठीक है। जो सी लिख रहा है उसका गलत है। ये सी वाला वही है जिसने मिली कुलाम को कुलाम में नहीं बदला, 12 बचे 60 को हट करके कुछ कर दिया, वो गलत हो गया उसका। भाई आपको एक ही बात कितनी बार बताई जाए, आप कंपटीशन के छात्र हैं, आप कोई 5वीं क्लास के बच्चे तो नहीं कि बार बार एक ही बात आपको बताई जाए। आपको तो एक बार हल्का सा हिंट देना, आपको उस बात को गांठ मार के रख लेना है कि भैया न्यूमेरिकल करने बैठूं तो सबसे पहले देख लूं कि जो जो मुझे वैल्यू दी गई है वो सही दी गई कि नहीं। ऐसा यूनिट तो मैंने आपको पूरा यूनिट और डायमेंशन पूरा पढ़ा दिया है, तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि वर्क के लिए किसका यूज करते हैं, चार्ज के लिए किसका करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो आपको बताई है तो उसी में से ही आपको वैल्यू रखनी है न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा कि वोल्टेज भी कहते हैं। अगर आपने मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपके पास में है, बल्ब, पंखा, उस पर अगर आपने 220 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इसका मतलब है कि दोनों सिरों के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। तो अब इस बात को हम थोड़ा सा यूज करेंगे। अभी हम करंट का जन्म करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। अभी हम किसी तार में, यहां देखना हमारे पास में एक वायर है, ठीक। और इस तार की जो लंबाई है, सॉरी लंबाई छोड़ो अभी बेटा, मान लो मेरे पास ये वायर है, ये और एक कॉपर का वायर है, ये एक मेटल का तार है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर, सुचालक का एग्जाम्पल है। मेटल होंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आपको ये बताया गया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे के पूरे मटेरियल में भागते रहते हैं इधर से उधर। जो एटमों के बीच में गैप होता है, याद आ रहा है, डायग्राम बनाया था हमने एक, तो जो एटम परमाणु के बीच में गैप होता है उसमें भागते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेरे काम के है, तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए यहाँ पे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काट रहे हैं, जो रैंडमली कहीं भी घूम सकते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जिन एटमों से बाहर निकले उन्हें नहीं बना रहा मैं, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है भी नहीं। हमारा इंटरेस्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन में। बेटा अगर मान लो हमारे घर में ऐसे में कॉपर का तार ले लूं, मान लो आपके घर में कोई डोरी है, आपने उस डोरी में से तार काट लिया, उसके ऊपर की प्लास्टिक हटा दी, आपके हाथ में कॉपर है, तांबा। तो कॉपर एक मेटल है, इसके अंदर, इस कॉपर के तार के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और ये सारे के सारे रैंडम मूव करते रहते हैं। लेकिन जब ये मेरे पास घर में ऐसे ही कोई कॉपर का तार पड़ा हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐसे मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं इसमें हाथ लगाता हूं तो मुझे कुछ झटका वटका महसूस नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे कोई बल्ब कनेक्ट कर दूंगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं, यानी करंट फ्लो नहीं कर रही इसके अंदर। तो हम कहेंगे यार हमें तो किसी ने कहा था कि चार्ज के आवेश के फ्लो करने से करंट बनती है। तो यहाँ तो बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारे अरबों खरबों में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर को भाग भी रहे हैं, तो फिर करंट क्यों नहीं बन रही। हम किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के पास गए, उसने कहा भाई साहब आप थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो लेकिन पूरे सही नहीं हो अभी, क्योंकि जब आपके घर में ऐसे कॉपर का छिला हुआ तार पड़ा है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे, पर वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव कर रहे हैं इधर उधर। करंट का मतलब होता है कि जब सारा का सारा चार्ज एक ही तरफ को फ्लो करना शुरू कर दे, जब सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागेगा, उसे हम करंट कहते हैं। जैसे आपने वाटर करंट सुना होगा, अगर मैं अपने हाथ में एक मग में पानी ले लूं और धार बना के पानी को छोड़ूं, तो पानी को बिल्कुल धार बना के छोड़ेंगे तो हम कहेंगे वाटर करंट है, ये पूरी स्पीड से पानी अगर एक ही तरफ को भाग रहा हो।
अगर मैं वही पानी अपने घर के फर्श पे से बिखेर दूं तो सब वो तो ऐसे फैल से जाएगा, उसे वाटर करंट नहीं कहेंगे हम। अगर हवाएं बहुत तेजी से एक ही तरफ को भाग रही हो तो हम कहेंगे एयर करंट है। तो करंट का मतलब होता है कि एक ही तरफ को पूरी स्पीड से भागना। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अगर एक ही तरफ को चलना शुरू कर दे तो इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी, ऐसे नहीं कहलाएगी। जब हमारे घर में तार ऐसे पड़ा रहता है, हम कहते हैं ओपन सर्किट, खुला परिपथ। तो ओपन सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ये इधर उधर भागते रहते हैं। आपने कहा कि अच्छा, यानी सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भगाना है। अगर इस सारे चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को एक ही तरफ को भगाना है, यानी हमें कुछ वर्क, कुछ कार्य करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनों को एक से दूसरी तरफ को धक्का मारने का जो काम करता है, पुश करने का जो काम करता है, वो करता है कोई सेल या बैटरी। तो हमने क्या किया, एक बैटरी या सेल लेकर आए। देखो मेरे पास मान लो बेटा ये कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। सॉरी, आवाज अजीब सी लग रही हो ना, बहुत सारे बच्चे लीड लगा के सुनते हैं ना, ठीक। अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। देखो बेटा, एक डंडा बड़ा, एक डंडा छोटा, एक डंडा बड़ा, एक छोटा। ये किसका सिंबल होता है, बैटरी का, ठीक। ये हमने स्विच लगा दिया है, भाई बैटरी हमेशा थोड़े ना चलानी है, ऑन ऑफ भी तो करना है स्विच। ये सब बोलते हैं की प्लग, इसे के से लिखते हैं हम। तो जो मैंने आपके सामने बनाया सिंबल ये, अगर मैं केवल एक डंडा बड़ा एक छोटा बनाऊं, इसे हम कहते हैं सेल। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा कॉम्बिनेशन बना दूं, ये हमारा कहलाता है बैटरी। बेटा जैसे हम बैटरी यहाँ पे लगाएंगे ना, पता क्या होगा, मान लो कि मैंने यहाँ पे ये भी जो मेरा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, जो भी जिससे मुझे करंट पास करानी है, मान लो कि मैंने इसके सिरे पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो अब जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, क्या मैसेज आ गया भाई, अच्छा। अभी डीए बढ़ा था ना 2% सरकारी नौकरी वालों का, 2% डीए का आया पैसे। जब आपकी नौकरी लग जाएगी सरकारी नौकरी, तो हर 6 महीने में डीए मिलेगा आपको, डियरनेस अलाउंसेस। वो 2-3% बढ़ता है, वो महंगाई कितनी बढ़ रही है उस हिसाब से। तो वो आपको मिलता है जनवरी से, पर वो अनाउंस होता है मार्च में। तो फिर अप्रैल में वो 3 महीने का एरियर आता, तो उसी का तो मैसेज नहीं आता वो क्रेडिट का। मैंने कहा पता नहीं है पैसे कटने का या आने का कहां से मैसेज आ गया। तो आपको भी मिलेगा, ये मेहनत करो। अभी हमारे पास में यहाँ देखो बेटा, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो पता क्या होगा, मैंने आपसे बताया था कि जो बैटरी हम लगाते हैं, अगर मैंने इसके सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इसका मतलब है कि बैटरी क्या करेगी, एक अंक आवेश को यहां से यहां तक लेके जाने में 12 जूल का काम करेगी। अगर मैं 250 वोल्ट की बैटरी लगाता तो ज्यादा काम करती, 250 जूल करती, और तेजी से इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाती। मैं 100 वोल्ट की बैटरी लगाता, वो 100 जूल काम करती। तो जैसे हम किसी भी तार के सिरे पर 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो दोनों सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पॉइंट ए और जो पॉइंट बी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा वो 12 वोल्ट का हो जाएगा। जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाएंगे किसी भी चीज के सिरों पर, तो उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, विभवांतर पैदा हो जाता है। अब इस बात को आप समझ लो, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने का मतलब ये मान लो कि भाई ये वाला पॉइंट जो है 12 वोल्ट पे हो गया, ये मान लो 0 वोल्ट पे। भाई डिफरेंस निकालेंगे 12 में से 0 तो 12 ही आएगा ना। अब जैसे हम किसी चीज के सिरे पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर पैदा हो गया 12 वोल्ट, यानी कि एक तरफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई, एक तरफ हो जाएगा लो। तो हाई को हम दिखाते हैं, जो बड़ा वाला डंडा है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हाई पोटेंशियल को, यानी कि ये जिससे कनेक्ट है ये सिरा हाई पोटेंशियल पे है और ये सिरा किस पे, लो पोटेंशियल पे। छोटा वाला डंडा दिखाता है नेगेटिव से जो लिखते हैं, यानी कि लो पोटेंशियल के लिए होता है। या प्लस माइनस केवल ये बताने के लिए है कि एक सिरा हाई पोटेंशियल पे उच्च विभव पर, एक निम्न विभव पर है। तो ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। जो पॉइंट ए है टेक्निकली
ये हाई पोटेंशियल पे, यानी कि जब भी आजकल आप बैटरी लगाओगे ना, तो आपके दिमाग में सीधे ही आ जाना चाहिए कि बैटरी लगाती ही एक सिरा हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे, एक लो पर, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो एक को हम बोलेंगे लो पोटेंशियल पे, निम्न विभव पर, लो पोटेंशियल निम्न विभव पर। बस बैटरी का यही काम होता है, इसके अलावा बैटरी और कुछ नहीं करती। सर जी 5 फिंगर नहीं है, रेलवे का फॉर्म भर सकता हूं, 40% है। अच्छा, वो कह रहे हो क्या 40% का पीडब्ल्यूडी का, वो कह रहे हो क्या आपका कि हैंडीकैप वाला कोटा 40% है? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप रेलवे में जब हैंडीकैप वाला भर रहे हैं तो हर पोस्ट में हैंडीकैप अलाउ नहीं होता। एनटीपीसी में हो जाएगा, जैसे एनटीपीसी में तो, और एनटीपीसी के लिए इतनी साइंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इतनी साइंस रेलवे ग्रुप डी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, एएलपी के लिए पढ़ने की जरूरत है। वहां तो एक दो क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, एक दो केमिस्ट्री के, एक दो बायो के, एनटीपीसी में बहुत टफ नहीं आता। ठीक है, तो आप देख लेना कि किस में अलाउड है किस में नहीं, वो जरूर देख लेना। एक उंगली का 8% मिलते हैं ना, तो 8 16 8 24 8 32, अगर किसी की 4 उंगली नहीं है तो 32% कोटा बन गया। फिर ये अंगूठा भी किसी काम का नहीं है तो 40%। तो पहले एक बार प्रॉपर 40% बना होना चाहिए, 39 भी होगा, बाद में निकाल दिए जाएंगे। आजकल बड़ा वो चल रहा है वेरिफिकेशन वगैरह। सबसे पहली क्लास रामू शर्मा देख कर हमने बता रखा कितने में कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो बच्चा ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रखा है रेलवे वगैरह में, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाना है, अपने स्टेट वाले में नहीं बनवाना। ये बहुत पंगा होता है हमारे डिपार्टमेंट में भी ना आजकल। पहले एसएससी वेरिफिकेशन कराता था डॉक्यूमेंट की, अब एसएससी रिजल्ट निकालने के बाद ना डिपार्टमेंट से ही कह देता है कि भाई आप वेरिफिकेशन कराओ, ये बच्चे हम आपके पास भेज रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों से समस्या क्या आती है, वो अपना बिहार का ही स्टेट गवर्नमेंट वाला ही ओबीसी का लेके आ जाते हैं। ये बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं जो स्टेट में तो ओबीसी में, सेंट्रल में नहीं है। तो अगर आप सेंट्रल की जॉब कर रहे हो तो आपके पास सेंट्रल का ओबीसी होना चाहिए। एक ईडब्ल्यूएस का बड़ा पंगा होता है बच्चों के साथ में। वो क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस में ईयर का बड़ा ध्यान रखना है कि मान लो कि वो ईयर है 2025-26, तो वैलिड होता है वो 24-25 के लिए, कैसा चलता है उसमें। एक ईडब्ल्यूएस वाले में बड़ा पंगा होता है, वो हर साल का बनता है वो, तो उसमें क्रूशियल डेट से पहले का बनवाया कि नहीं बनवाया है, वो ध्यान रखना है। SC/ST वाले में स्टेट टू स्टेट वाला इतना कोई पंगा नहीं है, तो वो उसका अपना अलग से कमीशन भी है। और एक ये पीडब्ल्यूडी का भी क्रॉस वेरीफाई करवा रहे हैं। हमारे साथ का एक लड़का था, हमारे कैडर में था, हाइड्रोमेट कैडर में असिस्टेंट साइंटिस्ट था वो। तो हुआ क्या कि उसका, जैसे जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं इन्हें डबल टीपीटी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। जैसे जब आपकी जब सैलरी बनेगी ना, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सैलरी ऐसे नहीं बनती कि आपकी सैलरी सीधे 30,000 रुपए या सीधे 40। सरकारी में ऐसे नहीं बनती सैलरी। सरकारी में सैलरी कैसे बनती है, एक आपको बेसिक सैलरी होगी वो मिलेगी, उसके ऊपर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए कहते हैं जिसे, वो मिलेगा। एक आपको मिलता है एचआरए, यानी कि रहने के लिए, अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया सरकारी तो रहने के लिए कुछ आपको मिलेगा पैसा। एक होता है ट्रैवलिंग, टीपीटी कहते हैं, तो वो हैंडीकैप वालों को डबल मिलता है। मान लो कि जैसे मुझे 11,016 रुपए मिल रहा था अभी तक, तो किसी और बच्चे को मिलेगा वो 22,032 रुपए, ऐसे मिलता है वो। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है। अगर आप लेवल 10 या 10 से ऊपर हैं तो आपको मिलता है वो 7200 प्लस डीए, जो 11,016 रुपए था अभी। अगर आप लेवल 6 से 8 में है तो वो 3600 प्लस कुछ मिलेगा, और नीचे है तो और कम मिलेगा। तो उन्हें डबल मिलता है। तो उस लड़के ने क्या किया कि डबल टीपीटी के लिए अप्लाई किया, तो उससे कहा कि आप जो है अपना यहाँ पे दिल्ली में हॉस्पिटल से वेरीफाई करा के लेके आओ। उस हॉस्पिटल ने कह दिया भाई साहब 40% नहीं, इसमें तो 38% है। उसकी नौकरी जाने वाली थी। फिर हमने उसमें बीच में हम कूदे उसमें, हमने कहा जी एक चीज बताओ, इस बच्चे को जो पैर में समस्या है, तो इसकी जो पैर में, उसका पैर थोड़ा नीचे सूखा हुआ था, थोड़ा ऐसे, तो हमने कहा कि परसेप्शन का गेम है। किसी डॉक्टर को लग सकता है कि 40% है, किसी को लग सकता है कि 38 है, किसी को 42। तो जहां से इसने बनवाया है शुरू में, वो भी तो बरेली में जो डॉक्टर था वो भी तो एमबीबीएस डॉक्टर था। तो आप उसका क्यों नहीं मान रहे, इसका क्यों मान रहे हो? अब मैं परसेप्शन है ये थोड़ा ना कह रहा है कि भाई इसका नहीं है, भाई कोई चीज मुझे 38 लग सकती है, आपको 39, तो आप इसकी नौकरी थोड़ी ना खा सकते हो। तो खैर उसका थोड़ा उसका पेंडिंग हुआ, फिर उसने दिल्ली से एक जगह का लेके आया, उन्होंने कहा 40% है। अब डिपार्टमेंट वाले फंस गए, 2 जगह कह रहे हैं 40%, दिल्ली का एक हॉस्पिटल कह रहा है 38%, क्या करें? उन्होंने मिनिस्ट्री भेज दिया केस।
तो मिनिस्ट्री वालों ने क्या किया कि हम एक नए हॉस्पिटल में भेजेंगे इसे, जहां पर इसका हम कोई बैकग्राउंड नहीं बताएंगे, वो जो डिसाइड करेंगे वो माना जाएगा। उन्होंने 50% बना दिया, अपना सही नौकरी कर रहा है वो। तो कुछ चीजें परसेप्शन वाली भी होती है। जैसे अभी मैं भाई का बता रहा था उंगली वाले का, उंगली में क्लियर कट है, एक उंगली किसी को नहीं है तो 8% का बन गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं शरीर में डिफेक्ट जो परसेप्शन पे चलते हैं, वो डॉक्टर वाइज डॉक्टर 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए अपना पीडब्ल्यूडी का एक अच्छा गवर्नमेंट जो आपका है जिले का, उसका पूरा प्रॉपर बना होना चाहिए। ओबीसी वाले ओबीसी का ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस वाले ये ना हो कि पूरी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और कहीं क्रूशल डेट से बाद में बनवाया है उस चक्कर में फंस जाओ। या ओबीसी जो है वो सेंट्रल का नहीं है, स्टेट का है। तो इन चीजों को ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ लिखेंगे, अब हमारे पास में हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जैसे मैंने एक बैटरी लगाई, तो आज के बाद इतना ताम झाम आपको नहीं पढ़ना, आपको मास्टर तो बनना नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखना कि जैसे आप एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी कनेक्ट करते ही बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल, उसे हम कहते हैं कि हाई पोटेंशियल, एक होता है नेगेटिव, उसे हम कहते हैं लो पोटेंशियल। लेकिन बैटरी लगाते ही एक सिरा उच्च विभव पर हो जाएगा, एक निम्न पर। बस इतना याद रखना है कि जैसे हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, एक सिरा हाई पोटेंशियल पर और एक सिरा लो पोटेंशियल पर होगा, एक उच्च विभव पर, एक निम्न विभव पर, और कुछ नहीं सोचना, बस काम खत्म। अब वो सारे काम आप खुद को दिमाग में आएंगे आपके। ये अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज किधर को अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को, यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ को। भाई जितना भी चार्ज है अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो सारा का सारा नेगेटिव किधर को अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है सब पे नेगेटिव चार्ज है, तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ये हाई पोटेंशियल की तरफ भागने लगेगा, सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भागेंगे, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ को। अब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव है, सारे के सारे हाई पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागने लग जाए। इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ को फ्लो करना ही तो करंट कहलाता है। यानी बैटरी के लगते ही होगा क्या, बैटरी कुछ नहीं करती। जैसे आप बैटरी कनेक्ट करते हो, तो जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन उल्टे सीधे भाग रहे थे ना, तो बैटरी सब पर धक्का मारेगी, पुश करेगी, चलो आगे बढ़ो, इन्हें पुश करेगी, और सारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो सबको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को भगाएगी, तो सारे के सारे पर धक्का मारेगी, तो सारा इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ भागेगा। इलेक्ट्रॉन का एक ही तरफ भागना तो करंट है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिधर को चलते हैं उसके चलने की जो विपरीत दिशा है वो हमारी कहलाती है करंट की डायरेक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर को, तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन कहलाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन भागते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और करंट की डायरेक्शन होती है हाई से लो की तरफ को। एक क्वेश्चन आता है कि करंट किधर से किधर को भागती है, हम बोलेंगे करंट भागती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यानी करंट चलती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं लो से निम्न की तरफ को, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं निम्न से उच्च विभव की तरफ को, करंट जा रही है उच्च से निम्न की तरफ को। मैं लाइन लिख दूंगा अभी और इससे क्वेश्चन भी पूछूंगा, एक बार इसे बना लो डायग्राम को पूरा। एक बच्चा कह रहा है कि बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए प्लस एनडीए। एनडीए क्या है भाई? एनडीए क्या लिखा आपने? ये एनडीए कौन सा, ये एनडीए कौन सा अलाउंस दे रहे हो आप? एनडीए क्या है? स्वाधीन हेल्दर। ये हो सकता है कि रेलवे वगैरह में कुछ दिया जाता हो अलग से। कुछ और भी अलाउंस होते हैं वैसे तो, जैसे कुछ टफ अलाउंसेज होते हैं, मान लो किसी का नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग है ना। एक लिखें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को फ्लो करते हैं। सर्किट में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज किधर से किधर को प्रवाहित होता है, फ्लो करता है। तो आप ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव फ्लो करेगा पॉजिटिव की तरफ को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को भागता है। इलेक्ट्रॉन चलता है लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई, निम्न विभव से उच्च विभव। तो करंट अपोजिट क्यों, करंट अपोजिट मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा को हम करंट की डायरेक्शन कह देते हैं। एक्चुअल में जब तक हमें ये पता नहीं था कि करंट बनती क्यों है, तो हम ये मान के चलते थे कि करंट किसी पॉजिटिव चार्ज के भागने से बनती होगी। तो हमने क्या किया कि हमने सोचते थे कि करंट बनती है पॉजिटिव चार्ज के भागने से। तो लेकिन जब बाद में पता चला कि करंट तो इलेक्ट्रॉन के भागने से बन रही है, तो हमने सोचा कि पूरी थ्योरी चेंज नहीं करते, बस ये कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन जिधर को चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, और कुछ नहीं। के का मतलब यहाँ पे की प्लग, यानी कि स्विच। ये का मतलब है की प्लग स्विच। तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ को,
निम्न विभव से उच्च विभव। और अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट किधर को फ्लो करती है, वैद्युत धारा। ये फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो, उच्च विभव से निम्न। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। उच्च विभव से निम्न विभव। ठीक है, ये एक बार लिख लो, फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है? तो नहीं, जुलाई वुलाई में सुनने में आ रहा है शायद, जुलाई अगस्त में। वो सही है कि नहीं है? ये वाला करना भाई, ध्यान से करना, ये करो। ये शिव बहादुर करो। क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इसने कहा है एक बिंदु ए से छोड़ा गया ऋणात्मक आवेश रेखा ए बी के अनुदिश गति करता है। ए पर विभव 15 वोल्ट है, यह ए बी के अनुदिश समान रूप से बदलता रहता है, तो बी पर क्या होगा? भाई यहाँ पे एक बात समझो, इसने कहा कि भाई एक नेगेटिव चार्ज हम ए से बी की तरफ को भेज रहे हैं। नेगेटिव चार्ज आ रहा है ए से बी की तरफ को, तो नेगेटिव चार्ज मान लो माइनस क्यू है। कह रहा ए पर जो विभव है, पोटेंशियल है, वो 15 वोल्ट का है, तो बी पर क्या होगा? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अब देखो पीछे मैंने लिखवाया है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को भागता है। लिखवाया था ना कि नेगेटिव चार्ज जो है वो लो से भागता है हाई की तरफ को। तो अगर पॉइंट ए पर पोटेंशियल 15 वोल्ट है, तो बी पे 15 वोल्ट से तो 100% ज्यादा ही होना चाहिए। तो 15 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ये तो 15 के, ये तो कम है, ये 15, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा भागेगा लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, तो निम्न से उच्च की तरफ को, तो लो पोटेंशियल से हाई की तरफ को, तो बी पर तो हाई पोटेंशियल होना चाहिए, 15 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, तो 15 ज्यादा का एक ही ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे 20 वोल्ट का हो सकता है। तो जिनका आंसर जो कह रहे हैं कि मस्ट बी 15, जो डी बता रहा है उसका तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर दोनों पॉइंट पर सेम ही पोटेंशियल हो गया, फिर तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। फ्लो करने के लिए डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को, करंट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो हर एक चीज को फ्लो करने के लिए डिफरेंस चाहिए होता है। तो चार्ज फ्लो करता है लो से हाई पोटेंशियल की तरफ को, तो लो पोटेंशियल है यहाँ पे होना चाहिए हाई, तो 15 से 20। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि मान लो ए से बी की तरफ को जा रहा है, लेकिन इस बार मैं कहता कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है प्लस क्यू, और ए पर पोटेंशियल 15 वोल्ट का है, तो बी पर क्या हो सकता है? तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होता है? आप कहते सर कि इस बार आपको ए से बी की तरफ को पॉजिटिव चार्ज भेजना है, तो आपने लिखवाया भी हमें कि जैसे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जाता है लो पोटेंशियल से हाई, तो पॉजिटिव चार्ज तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज जाता है हाई से लो की तरफ को, उच्च से निम्न विभव की तरफ को, हाई से लो, तो यानी कि यहाँ पे होना चाहिए 15 से कम होना चाहिए। तो इन चारों में जो ऑप्शन है उनमें एक ही है 15 से कम वाला, यानी कि मेरा आंसर फिर 10 वोल्ट हो जाता। तो एक्चुअल में जब हमें शुरू में पता ही नहीं था
कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रही है तो हमें नहीं पता था कि वो करंट किसके भागने से बन रही है। तो हमने सोचा कि यार जैसे हीट जो है, उष्मा जो है, वो हाई से लो की तरफ को भागती है, हवाएं चलती हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो जो करंट बन रही है ये करंट भी तो हाई से लो की तरफ को ही जा रही होगी। तो हमने सोचा कि करंट ना पॉजिटिव चार्ज के भागने से बनती होगी, तो इसलिए हमने कहा था कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ को चलेगी। तो करंट मैंने लिखवाया था ना भी आपको कि करंट हाई से लो की तरफ को भागती है, तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि हर एक चीज हाई से लो की तरफ को भागती है, तो करंट भी हाई से लो की तरफ को चल रही होगी। लेकिन जब बाद में पता चला कि तो करंट नेगेटिव चार्ज के भागने से बन रही है, और नेगेटिव चार्ज तो लो से हाई की तरफ को चलता है, लो से हाई की तरफ को, तो फिर हमने क्या कहा कि देखो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, बस हम ये कह दिया करेंगे कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के भागने की विपरीत दिशा में चलती है, तो इसलिए वहां पे वो विपरीत शब्द इसलिए आया और कुछ नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज याद रखना, वो लो से हाई की तरफ को चलता है, तो लो से हाई, तो इसलिए यहाँ पे बी पे कितना हो सकता है 20 वोल्ट लो से हाई। लेकिन पॉजिटिव चार्ज या करंट चलती है हाई से लो की तरफ को, तो 15 से वहां पे इसलिए 10 हो गया। तो इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने लिखा है आपको शुरू में यहाँ पर, हाँ चला गया भाई, कहाँ लिखवाया था, याद रखना इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ को जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट या पॉजिटिव चार्ज, इसे भी ऐड कर लो, इलेक्ट्रिक करंट या पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश ये हाई से लो की तरफ को जाते हैं। ठीक, अब इनसे जुड़े हुए हम दो क्वेश्चन निकालेंगे अभी, और 2-3। इस नाम से थे, सेट 3 एक सेट 4। ये करना, 2-3 क्वेश्चन अभी और। ये तो वही, एक ये करना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 करो। देखो इसने कहा है द फ्लो ऑफ इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज। कह रहे सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज क्या है। और यहाँ पे देखो, अगर आप डायरेक्शन देखो, जो करंट की डायरेक्शन इसने दे रखी है, और आप बड़े ध्यान से देखें, करंट की डायरेक्शन तो बेटा क्लॉकवाइज दे रखी है भाई, ये 9 बजे 12 बजे 3 बजे 6, यानी जो करंट है इसकी डायरेक्शन दे रखी है क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो 5वें का बनेगा डी ऑप्शन। जो ए लिख रहे हैं गलत है बेटा, करंट तो क्लॉकवाइज है, करंट तो बिल्कुल घड़ी की दिशा में चल रही है, करंट है क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन होंगे एंटी क्लॉकवाइज।
एक क्वेश्चन ये देखो, ये कह रहा हमारे से कि एक वैद्युत परिपथ आरेख में एक सर्किट में सेल के प्रतीक में एक लंबी और एक छोटी खड़ी रेखा होती है, एक रेखा बड़ी एक छोटी है, किसका सिंबल होता है? सेल का। तो कह रहा है कि जिसमें लंबी बड़ी खड़ी रेखा वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? पॉजिटिव टर्मिनल का। भाई सेल का सिंबल क्या बताया था मैंने? एक डंडा बड़ा एक छोटा। तो बड़ा जो डंडा होता है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, छोटे वाला नेगेटिव को करता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना दिया उसने। एक क्वेश्चन देखो ये है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तो आपको कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना ही चाहिए, बल्ब या पंखा जिससे आपको करंट पास करानी है। उस बल्ब या पंखे को बैटरी से जोड़ने वाले तार भी होने चाहिए। एक स्विच यानी कि प्लग की भी होनी चाहिए। तो यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक कंपोनेंट, बैटरी 2, स्विच 3 और तार 4, कम से कम ये 4 चीज तो होनी चाहिए। तो अगर आप पहले वाला देखेंगे यहाँ पे बैटरी ही नहीं है तो कैसा सर्किट बनेगा ही नहीं सर्किट। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो स्विच ही नहीं लगा रखा उसने। डी में सही है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, वैद्युत घटक, कनेक्टिव वायर जो उसे कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ में, और प्लग कुंजी की प्लग यानी कि स्विच भी लगा होना चाहिए। तो फोर्थ का आ जाएगा डी ऑप्शन, है ना। एक क्वेश्चन जो है आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, इसे सोच के करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो कल आपके साथ मैंने क्लास रखी है 7:30 बजे शाम को मिलेंगे हम, ठीक है। और कल रात को 9 बजे हम यूट्यूब पर वेब चैप्टर जो है, कल से मैं क्वेश्चन कराने शुरू कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो वेब चैप्टर के क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल की क्लास में बच्चों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं मैकेनिक्स के ही क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग अपना सैटरडे संडे को रात के 9 बजे का टाइम भी निकाल लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।